चारधाम यात्रा को लेकर हर दिन आपको एक गुड न्यूज देते हैं और साथ में ये भी बताते हैं कि आप चारधाम की यात्रा कैसे करें। इस कड़ी में आज आपको चारधाम यात्रा की पहले चरण पूरा होने पर विस्तार से बताएंगे कि कितने श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं और कितने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। दरअसल चारधाम यात्रा 2025 का शुभारंभ 30 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही हुआ। केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई और बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुले। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के अनुसार और आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक अभी तक 35,20,813 श्रद्धालुओं ने चार धामों और हेमकुंड साहिब के दर्शन किए। चारधाम यात्रा में हर साल पहला चरण मई और जून के महीनों में भारी भीड़ के लिए जाना जाता है। इस यात्रा के लिए ये सही मौसम भी रहता है। इसके बाद मानसून सीजन शुरू होता है और इसमें लैंडस्लाइड की घटनाएं भी बढ़ जाती है, जिससे यात्री बाधित होते हैं। लेकिन पहले चरण की बात करें तो चारधाम यात्रा में पहले चरण के इस यात्रा में इस बार भीड़ इतनी ज्यादा रही कि चर्चा खूब हुई। चारधाम यात्रा के लिए सरकार की तरफ से पहले ही कई तरह के प्रयास किए गए, जिसमें यात्रा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य किया गया। हरिद्वार, ऋषिकेश और विकास नगर में लगभग 35 रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाए गए। 2 मार्च 2025 से शुरू हुई रजिस्ट्रेशन में अब तक 45,52,107 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया। इसके अलावा राजमार्ग पर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को बेहतर करने के लिए डाक पत्थर और हरबर्टपुर में 2 नई चेक पोस्ट भी बनाई गई। इसमें पिछले साल की तरह जाम की समस्या से लोगों को बचाया जा सके। हालांकि चारधाम यात्रा में बारिश को लेकर थोड़ी सी रफ्तार में धीमी भी देखने को मिली, लेकिन सितंबर में फिर से यात्रा में रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है, क्योंकि मानसून के कारण जुलाई और अगस्त में यात्रा मार्गों पर भूस्खलन का खतरा भी रहता है। इसके चलते तीर्थ यात्रियों की संख्या में कमी आती है। सितंबर में मानसून के समाप्त होने के बाद यात्रा फिर से गति पकड़ेगी। उत्तराखंड पर्यटक विभाग के अनुसार इस दौरान यात्रा 25,000 से अधिक श्रद्धालु चार धामों के दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। पिछले साल 56,000 से अधिक तीर्थ यात्रियों ने चार धामों के दर्शन किए थे और इस वर्ष ये आंकड़ा टूटने की उम्मीद है। मतलब 56,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद बताई जा रही है। एक और बात जो सरकार ने तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं के लिए एक एक्शन प्लान बनाया है, उसमें सरकार की तरफ से चार धाम मार्गों पर ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जाएगा जहां पर पर्यटकों की भीड़ अधिक रहती है। ऐसे स्थानों के आसपास सड़क से सटे प्रत्येक गांव में होम स्टे के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार का प्रयास है कि हर घर में एक कमरा होम स्टे के लिए रखा जाए। संचालकों को कौशल विकास का प्रशिक्षण बागवानी पशुपालन व्यवस्था से भी जोड़ा जाए और इसके लिए पर्यटन, बागवानी, पशुपालन, कौशल विकास विभाग मिलकर काम भी करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।